सन 1857 में एक तरफ मेरठ में मुट्ठी भर सिपाहियों ने देश भर में स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी जलाई, दूसरी तरफ मराठा महाराज सिंधिया के नुमाइंदों के साथ हुए गुप्त विचार विमर्श के अनुसार और उनके आमंत्रण पर वीर तात्या तोपे, राव साहेब पेशवा और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नेवालकर की सेनाओं ने ग्वालियर आकर विद्रोह की कमान संभाली। कहते हैं महारानी ताराबाई सिंधिया के कहने पर हमारे जांबाज क्रांतिकारियों के लिए सिंधिया कोषालय खोल दिया गया था। अब अंग्रेजों से खुला युद्ध करना सिंधिया, जिसे अंग्रेज अभी भी शक की निगाहों से देखते थे, उनके लिए आत्महत्या के समान था। इसलिए ग्वालियर के किले को सिंधिया महाराज की सेना ने रानी झांसी को सौंप दिया था। लेकिन जब अंग्रेज शक्ति भारी पड़ रही थी, तब सिंधिया के नुमाइंदों ने रानी को ग्वालियर से सुरक्षित निकलने की सलाह दी। अंग्रेजी सेनाएं लगातार पीछा करती रही और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नेवालकर ने आखिरी दम तक युद्ध करने की ठानी थी। अंग्रेजी सेनाएं लगातार पीछा करती रही। रानी के घोड़े ने जान दे दी। रानी बुरी तरह जख्मी हुई और वीर गति को प्राप्त हुई। बाद के वर्षों में मराठा सिंधिया राजवंश की छत्र छाया में ग्वालियर फलता फूलता रहा। उसके बाद ग्वालियर सिंधिया रियासत में कला, संगीत कला नई ऊंचाइयों को छूने लगी। आधुनिक ग्वालियर के जन्मदाता माधवराव सिंधिया प्रथम थे, जिन्होंने ग्वालियर की प्राचीन परंपरा और हिंदवी स्वराज्य के मूल्यों को आगे बढ़ाया। उन्होंने स्कूल खोले, ग्वालियर का वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास किया, फूलों के बाग बनवाए, जो आज भी ग्वालियर को सुशोभित करते हैं। आज ग्वालियर में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं महाराजा माधवराव प्रथम की देन है, जैसे लाइट रेलवे, ग्वालियर चमड़ा कारखाना आदि। तो इस तरह ग्वालियर की महान यात्रा भारत की आजादी के साथ जारी रही। ग्वालियर आज भी कला, सभ्यता और धर्म का एक केंद्र है। यह शहर जीवित है यहाँ बसे लोगों के कारण, यहाँ की जैव विविधता के कारण, प्रकृति के कारण और इस शहर को देखने आने वाले अनेक पर्यटकों के कारण, यानी आपके कारण। भारत के दिल में बसा ये पर्वत आपको प्रणाम करता है।